इजाज़त दीजिए। और ये लेटर अभी अभी आया है। ओह माय गॉड, मैंने आपको देखा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। आप ठीक तो है ना? मेरा पाँव, लगता है मोच आ गई। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं, प्लीज रुक जाइए। ये लीजिए, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। क्या हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए? चलो, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कब आएगी वो? पता। एवा, ये सब क्या पहना है तुमने? तुम कब से ऐसे कपड़े पहनने लगी? और तुम्हारे बाल, ये पहले कितने अच्छे और खूबसूरत हुआ करते थे। तुमने इसे खराब कर दिया ऐसे रंगों को लगाकर। आपको मेरा नया लुक अच्छा नहीं लगा? ठीक है, वैसे भी मुझे इसी की उम्मीद थी। हम घर लौटते समय इस बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मेरी बैंड रिहर्सल है तो मैं नहीं आ सकती। तुमने बैंड ज्वाइन किया है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करोगी। चुपचाप घर चलो। नहीं, ये वक्त की बर्बादी नहीं है। आप तो जानते ही है ना, म्यूजिक बनाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। ओह, फिर तो तुम्हें पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सपने पर हम अपना गैस बर्बाद नहीं कर सकते। चिंता मत कीजिए मिस्टर एंड मिसेज मोंटेगोमेरी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। मैं कार के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो, हम समझ सकते हैं कि तुम उम्र की उस पड़ाव पर हो जिसे टीनेज कहते हैं, लेकिन उसमें तुम जो कर रही हो ना, वो डैनी, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे पापा ये कहना चाहते हैं कि वो तुम्हें ऐसे व्यक्ति के साथ देखना चाहते हैं जो थोड़ा साफ सुथरा दिखता हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छे स्कूल में जा रहा हो और अच्छे से बात भी करता हो। और पता है, डॉनी के साथ जब से तुम रह रही हो, तुम बिल्कुल बदल गई हो। उसका नाम डैनी है और हम दोनों 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और आपको उसका नाम तक नहीं पता। देखो, उसका नाम जो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम लोगों का ये कहना है कि तुम अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डैनी बहुत अच्छा लड़का है। वो स्मार्ट है और अच्छी स्कूल्स में अप्लाई भी कर रहा है। बिल्कुल वही, वो कम्युनिटी कॉलेज नहीं, और वहाँ अप्लाई करता तो भी उसमें कुछ गलत नहीं है। एवा, तुम्हारा जीपीए में 4.0 है और एसीटी में 1580 अंक मिले हैं। तुम्हें अपने बराबरी का कोई साथी चाहिए। देखो बेटा, हम लोग स्टैनफोर्ड में मिले थे और अगर तुम हमारी बात मानो और वहाँ के लिए अप्लाई करो तो फिर तुम्हारे लिए मैं आपको 100 बार एक ही चीज बता चुकी हूँ। मैंने बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में अप्लाई किया है और मैं चाहती हूँ मैं वहाँ पढूं। आपको बता के कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ, मेरा बैंड वेट कर रहा है। एवा, तुम मेरी बात सुनो। चलो चलते हैं। हमें किसी भी तरह इसे उस लड़के से दूर करना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें उस लड़के से छुटकारा पाना होगा ताकि हमारी एवा हमारे पास वापस आ सके। दोस्तों, थोड़ी देर रुक जाते हैं। तुम ठीक हो? कोई परेशानी की बात तो नहीं? हाँ, माफ करना, वो मेरे पेरेंट्स हैं। काश वो मुझे समझ पाते। जानती हो, वो बस तुम्हारी परवाह कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये आसान नहीं होता कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ लें। क्या हम फिर से शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। मैं यहाँ एवा को लेने आया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर रिहर्सल कर रही हूँ। आपको मेरी लोकेशन कैसे मिली? तुम्हारे पेरेंट्स ने लोकेशन ट्रैक की और मुझे भेज दी। उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी काम है, इसलिए तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी जॉब खो दूंगा अगर मैं तुम्हें लेके नहीं आप गया। मजाक कर रहे हैं, है ना? ओह माय गॉड, ये बुरा हो रहा है। शायद कोई इमरजेंसी आई होगी, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है।
हाँ देख लो, मुझे दोनों सही लग रहे हैं, बल्कि तीनों भी अच्छे हैं। ये देखो। तो बताओ क्या इमरजेंसी थी? बेटा, हमने अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर लिए हैं और हमने तुम्हारा स्टैनफोर्ड में एडमिशन करवाने के लिए सारा इंतजाम कर लिया है। ये एक बड़ी बात है, इसलिए अगर तुम अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए एक अच्छे कपड़े पहनने होंगे, ना कि जो तुमने पहना है। सो मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े चुने और पार्लर में तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। आपको पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा रही। मैं कल डैनी के साथ डेट पर जा रही हूँ। हम एक ओपन माइक इवेंट देखने के लिए डालास जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत जरूरी है। तुम उस लड़के के साथ अपना बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर रही हो और हम तुम्हें ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने दे सकते उस घटिया जिंदगी के लिए। घटिया जिंदगी? मुझे समझ जाना चाहिए था कि आपको कोई इमरजेंसी नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ओह, एवा, पता नहीं उसे क्या हो गया है। हम उससे जो भी कहते हैं वो उस बात को हवा में उड़ा देती है। क्या हमें उसे काउंसलिंग देनी चाहिए? हम उसे सबसे बढ़िया काउंसलर के पास ले चलेंगे, क्या कहती हो? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हमें मदद मिलेगी। अगर वो हमारी बात नहीं सुनती तो वो किसी की भी बात नहीं सुनेगी। काश एवा के पास कोई ऐसा अच्छा दोस्त होता जो उस पर अच्छा प्रभाव डालता, और ये जरूरी है, उसकी उम्र वाला कोई चाहिए। हाँ, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है पर एक बॉयफ्रेंड है और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो एवा पर भरोसा करने के लिए नाटक करे और वो बिल्कुल भी एवा जैसी हो, ताकि वो एवा को उस बैंड से बाहर निकाले और उसके जीवन को बदलने में मदद करे। लेकिन कोई ऐसी होनी चाहिए जो हमारे ही कंट्रोल में रहे, जो हम कहें वही सुने। हाँ, ये भी करके देख लेते हैं। हमें कोई ऐसी लड़की चाहिए होगी जो इतना अच्छा परफॉर्म करे कि उसे लगे कि वो उसकी सच में। वैसे हमने कभी अपना इंश्योरेंस रिन्यू किया है? यस मैम, हमारा $1 मिलियन का कवरेज है मैम, ताकि हम सेफ रहें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो। बढ़िया। ओह, अरे नहीं डार्लिंग, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम क्या खड़ी हो सकती हो? मुझे नहीं लगता। 911 को कॉल करना पड़ेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। ये कैसा रहेगा? मतलब $500, और हम ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं। ये शायद ठीक रहेगा। ओके, शुक्रिया। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, ओह, ओह। ओह। सुनो, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारा एक छोटा सा स्कैम रिकॉर्ड कर लिया है। मेरे साथ गाड़ी में चलो। देखिए, चाहो तो आप ये पैसे वापस ले लीजिए, लेकिन प्लीज पुलिस को मत बताइए। मैं बस कुछ पैसे जोड़ रही हूँ अपनी बहन के लिए जो हॉस्पिटल में है, बस और कुछ नहीं। वाह, तुम सच में बहुत अच्छी अदाकारा हो। मैं सच कह रही हूँ, विश्वास कीजिए। तुम इस झूठ को ऐसे व्यक्ति के पास बोलो जो तुम पर भरोसा करे, लेकिन तुम लकी हो कि हमें तुम्हारे छोटे मोटे स्कैम की परवाह नहीं है। बात यह है कि हमारी प्रॉब्लम के लिए तुम्हें मदद करनी होगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे, और तुम्हारे लिए हमने एक अच्छा सा इनाम भी रखा है, $10,000। ये सही रहेगा? तुम जो ये स्कैम कर रही हो उससे कई गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। पैसे लो और अपनी छोटी बहन का इलाज करो। कोई शक नहीं है, तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो। म्यूजिक के बारे में कुछ जानती हो? ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानती हूँ। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी बेटी जो ऐसी हो गई है, मुझे
उसे पहले जैसा बनाना है। वो वैसी ही थी जैसे वो अपने असफल बॉयफ्रेंड से मिलने से पहले थी। लेकिन ये मैं कैसे करूंगी? तुम देखते जाओ। ये बंदा सच में कमाल का है। ये बहुत कमाल का है। ये वाओ! कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत नर्वस था। नहीं यार, नर्वस नहीं होते डूड, तुमने अच्छा किया। सुनकर अच्छा लगा, थैंक यू। Of तुम लोग course. एंजॉय करो। हाँ, तुम भी। पता नहीं मेरे पेरेंट्स कब समझेंगे। वो मेरे मन का कुछ भी नहीं करने देते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बीच कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आखिर में वो तुमसे प्यार करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम केल्टी है और मैं एक छोटा सा नगमा पेश करने वाली हूँ। तुम नहीं जानते मैं कैसे जीती हूँ, और ना तुम कभी समझ सकते हो, जैसे कि तुम सही हो, जैसे कि तुम बाद में बड़ा पछताओगे जब मैं दूर जाऊंगी, तो तुम बहुत पछताओगे, और तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं होगा। मैं तो सह लूंगी, लेकिन तुम क्या करोगे? वाओ, तुमने तो स्टेज पर कमाल ही कर दिया। और मुझे तुम्हारी स्टाइल बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, सुनकर अच्छा लगा। सच कह रही हूँ, उसके लिरिक्स मेरे दिल को छू गए। काश मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही सॉन्ग्स लिख पाती। मेरा बॉयफ्रेंड और ये ड्रामर पीटर, वो दोनों गाने लिखते हैं या हम कवर सॉन्ग्स प्ले करते हैं। मुझे लगता है तुम भी कर लोगी। अपनी कहानी को गाकर सुनाओ, और जो भी गाओ अपने दिल से गाओ। और जब भी तुम तैयार होगी तो तुम यहाँ आकर गाना गा सकती हो। शायद ऐसा करना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, पर एडवाइस के लिए शुक्रिया। तुम बर्कली से हो? मैंने अभी वहाँ पर अप्लाई किया है और वो मेरा ड्रीम स्कूल है। ओह वाओ, हाँ, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए अपनी छुट्टियों पर आई हूँ। कमाल है। हे, कल हम जैमिंग करने वाले हैं, तो अगर तुम चाहो तो आ जाना। मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? ये कमाल का था। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, इसीलिए तो तुम बर्कली में हो। उम्मीद करती हूँ तुम भी वहाँ जल्दी होगी। क्या हुआ? तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो। हाँ, शायद नर्वस हूँ, पर मुझे पेरेंट्स का ज्यादा स्ट्रेस है। उनके लिए मेरे सपने मायने नहीं रखते और वो चाहते हैं कि मैं स्टैनफोर्ड में ही एडमिशन लूं। मतलब वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ वही करूं जो वो चाहते हैं। और मैंने म्यूजिक बनाना शुरू किया और अपने लुक को बदल दिया ताकि मैं फिर से जिंदा महसूस कर सकूं। सच कहूं तो म्यूजिक ही मेरी पूरी जिंदगी है। लेकिन मेरे माँ और पापा बहुत कंट्रोलिंग है और वो चाहते हैं कि मैं एक परफेक्ट प्रिंसेस बनी रहूं, और वो मेरे सपनों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मेरे भी पेरेंट्स ऐसे ही हैं। मेरा बॉयफ्रेंड म्यूजिशियन था, इसीलिए वो भी पसंद नहीं करते थे। हाँ, मेरे भी। उनको डैनी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उसे जानते तक नहीं। और वो सच में बहुत ही अच्छा और भरोसेमंद है, और वो मेरे साथ अपना लोकेशन भी शेयर करता है। सरप्राइज!
गाइस, हैप्पी 15 मंथ एनिवर्सरी। सॉरी, लेकिन तुमने अभी क्या कहा? 15th मंथ एनिवर्सरी? मुझे नहीं लगता कोई भी इसे सेलिब्रेट करता है। हाँ, 15 एवा का फेवरेट नंबर है, तो हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, वो भी चेरी पाई के साथ। ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू बेब, तुम हमेशा मुझे खुश कर देते हो। क्यों ना कल डिनर पर और सेलिब्रेट करें? चाहता तो हूँ, लेकिन मुझे दादी के साथ मूवी देखने जाना है। उन्होंने रट लगा रखी है कि वो मेरे साथ ही जाना चाहती हैं। मैं अभी आती हूँ। ये तुमने बनाया? हे, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन आप चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ ठीक है और मैं अपना काम अच्छे से कर रही ये हूँ। सब ठीक है, लेकिन देखो, तुम्हें ये सब कुछ जल्दी करना होगा। हमारे पास समय नहीं है। मुझे लगता है मैं जल्दी ही कर रही हूँ। मेरे हिसाब से इस वीकेंड आपका काम हो ही जाएगा। बहुत देर होगी। हम चाहते कि तुम इसे अभी खत्म करो। ज्यादा से ज्यादा कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, और कल एडमिशन के लिए उसका एक इंटरव्यू होने वाला है, और हम चाहते हैं कि वो अभी जैसी है वैसी उनके सामने ना जाए, समझी? कल के कल मैं नहीं कर सकती। सबसे पहले मुझे एवा का विश्वास जीतना होगा। थोड़ा रुकिए। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। जल्दी से करो या फिर जेल चली जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम जब तुम आ गई। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तुम्हारे साथ जैमिंग करना चाहता हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों पहले शुरुआत करो। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, फोन दे दो, मैं इसे रिकॉर्ड करती हूँ। क्या कर रही हो तुम? बर्कली से अब तक डिसीजन लेटर आ जाना चाहिए था। पता नहीं उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। देखो, मुझे पता है कि स्कूल पहले एडमिशन लेटर्स भेजते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमें पहले उस पर फोकस करना चाहिए। स्वीटी, तुम्हारा ना आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। तुम्हें ये सोचना छोड़ देना चाहिए। तुम म्यूजिक के बजाय किसी और करियर में जाने पर ध्यान क्यों नहीं देती हो? अगर तुम उस रास्ते पर चली जाओगी तो कभी सफल नहीं हो पाओगी। आपने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा तक नहीं है। और हम देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम उसके लिए परमिशन नहीं देंगे, जैसे हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए तुम्हें परमिशन नहीं देते। मैं और तुम्हारी मम्मा अभी अभी डॉनी के बारे में डैनी, जो भी हो, हमें उस पर यकीन नहीं है। आपको उस पर यकीन नहीं है? आप मजाक कर रहे हैं? वो इस दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंसान है। वो अपना लोकेशन मेरे साथ शेयर करता है, और वो अपनी दादी के साथ अभी मूवी देखने के लिए गया है। कितनी अच्छी बात है। देखिए, अच्छी बात है, उसने लोकेशन बंद कर दिया है। मतलब शायद कोई प्रॉब्लम होगी। मैं उससे कॉल करती हूँ। क्या उसने मुझे ब्लॉक किया है? हे, क्या यहाँ पास में कोई एटीएम है? हाँ, बाहर सिग्नल के पास एक है। रुको, मुझे शुक्रिया कहने का मौका दो। ओह सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप दूर रहिए। हाय, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर क्या हम बात कर सकते हैं? मैं बस बहुत बुरा फील कर रही हूँ। यकीन नहीं होता उसने मेरे साथ ऐसा किया। और मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस सब में घसीट रही हूँ। मतलब मैं इंतजार नहीं कर सकती जब मैं तुम्हारी जैसी लाइफ जीऊंगी। तुम सच में मेरी सपनों की जिंदगी जी रही हो। फर्क इतना है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है और मेरा भी ब्रेकअप हो गया है। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी अच्छी दिखती है, लेकिन
अब वो बदल गई है। म्यूजिक स्कूल बहुत अजीब है। मुझे अपने लुक्स की वजह से कहीं काम नहीं मिलता और अब मैं टूट चुकी हूँ। और मुझे लगता है ये सब मुझे छोड़ देना चाहिए। और सबसे बुरी बात तो ये है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे चीट किया है। वो भी बैंड में था। मैं तुम्हें कह रही हूँ, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। डैनी को किसी और लड़की के साथ देखकर मैं भी बहुत सरप्राइज थी। शायद मेरे पेरेंट्स ठीक कहते हैं। मैं बस अभी आया अपनी दादी के साथ मूवी देखकर। तुम रो रही हो? क्या हुआ? मैं जानती हूँ तुमने मुझे ब्लॉक किया, लोकेशन भी बंद कर दिया क्योंकि तुम किसी और लड़की के साथ घूम रहे थे। क्या ब्लॉक किया? क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हें अभी अनब्लॉक करता हूँ और अपनी लोकेशन भेजता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, रहने तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? काश हम कभी मिले ही नहीं होते। और मुझे अब दोबारा कॉल मत इरफा। करना। I don't feel the way I should when I look at me. I don't recognize that girl and it's hard to breathe with all this weight on my lungs and I can't see how I can do this on my own. Tell me, how can I make it when I always fake it? Oh, how can I save me when I feel like breaking? Oh, how can I make it? My mind's always changing. Those blood stains are fading, but I am still breaking apart. Ooh. I don't feel the way I should when I look at me. I don't recognize that girl. और हमारी एवा को बिजनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना बहुत कंधे पसंद है। सीधे सही करो, कहा ना ठीक से मैंने। बैठो। इसका जीपीए 4.0 है और इसे सैट में 1580 मार्क्स मिले हैं। वाह, ये तो बढ़िया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आया कि तुमने सबमिट करने के लिए डेडलाइन का इंतज़ार क्यों किया। दरअसल इसने अपने करियर के लिए अलग रास्ता चुना था। मतलब ये पहले म्यूजिक स्कूल में जाना चाहती थी, लेकिन थैंकफुली ये हमारी बात समझ गई। ओह, इसका कारण ये है कि तुम्हें एडमिट नहीं किया गया या फिर? मुझे नहीं पता, उनका कॉल ही नहीं आया। हम इस बात को समझ रहे हैं कि एवा ने अपने एडमिशन में देरी की है, लेकिन स्टैनफोर्ड हमारी बेटी के असाधारण ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, और हम दोनों भी यही के छात्र हैं, तो शायद हमें उससे मदद मिल जाती। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसे हालात में जब डेडलाइन पास हो जाता है तो इसका मतलब है कि लेट हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने ऐसा काम पहले किया नहीं है। मैं डीन से बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए, ज़्यादा उम्मीदें तो मत रखना, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो एवा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा और बता सकते हो कि इस बिजनेस प्रोग्राम में तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? क्योंकि मैं
तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। क्या मैं प्लीज एक बार एवा को देख सकता हूँ? मुझे उससे बात करनी है, प्लीज। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी बेटी को ब्लॉक करो और उसे भूल जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करें। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अच्छा है तुम हो। चलो आओ। ओके, तुम यहीं पर रुको, एवा अभी रूम में है। ओह ग्रेसन, तुम यकीन नहीं करोगे आज मिलने कौन आया था। एवा का वही लूजर एक्स बॉयफ्रेंड। हमें शायद पुलिस को बताना पड़ेगा। वो लूजर नहीं है और आप उसके बारे में गलत सोच रही हैं। वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, ये मत बोलो कि तुम भी एक फ्रॉड हो जिसने पैसे पाने के लिए अपनी बहन को बीमार होने की झूठी कहानी सुनानी पड़ी। ये पकड़ो अपना चेक। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बस यही बताने यहाँ आई थी। मैं बस यही कहूंगी, जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी वजह से दो प्रेमी बिछड़ गए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मजबूर किया ताकि एवा वैसा करे जैसा आप लोग चाहते थे। क्या आप लोग अपनी बेटी से सच में प्यार करते हैं? क्या आप उसे खुश नहीं देखना चाहते? उसे आप इस तरह धोखा नहीं दे सकते। सच्चा प्यार वो होता है कि जैसा जो है उसे एक्सेप्ट करो, ना कि उसे जज करो, ना ही उसे बदलने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया स्पीच था तुम्हारा। लेकिन एवा अभी बच्ची है और उसे अपना भला बुरा नहीं पता, इसलिए हमने उस लड़के से दूर करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया और तुमसे नाटक आपने करवाया। क्या किया? तो आपने मेरे साथ ये सब किया ताकि मेरा इरादा बदल जाए। एवा, हनी, हमें बात करनी है। एवा जल्दी से दरवाजा खोलो। हमें अंदर आने दो। स्वीटी रुको, तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, रुको। अब अंदर जाके क्या कर रही हो? मैंने बाल बदल दिए और लुक भी, ना पहचानता है अब कोई, पर यकीन करो मैं हूँ वही, पर ना पहचान पाए आप। मैं हूँ वही जो चाहूँ मैं, या जो चाहते हैं आप, पर जान लो ना सह पाऊंगी मैं और कभी, ना मैं गुड़िया हूँ और ना ही आपकी कठपुतली। क्यों ना आप अपना दे मुझे, मैं हूँ ऐसी ही, अपनाइए मुझे। तुम बहुत अच्छा गाती हो एवा। और तुमने ये गाना कब लिखा? लिखा नहीं था, मैंने तो बस जो दिल में आया वो गाया। और ये सोचना भी मत कि आप मुझे यहाँ पर लेक्चर दे हम सकते हैं। यहाँ इसलिए नहीं आए हैं एवा, हम यहाँ ये कहने आए हैं कि हमें माफ कर दो, और हम वादा करते हैं कि आगे से हम अपने सपने को तुम्हारे ऊपर नहीं थोपेंगे, कभी भी नहीं थोपेंगे। और तो और हमने डॉनी को भी बुलाया है, मतलब डैनी। क्या मैंने ये परफॉर्मेंस मिस की? जानी बेटा, दरअसल हमारी फोन पर बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सामने से सॉरी कहना चाहता हूँ।
लेकिन तुम हमारी बात समझो, क्योंकि हम दोनों बहुत ही और प्रोटेक्टिव हो रहे थे हमारी बच्ची को लेकर। हम नहीं चाहते थे कि वो किसी गलत संगत में रहे। डैनी सच में एक बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। उसका जीपीए 4.5 है और सैट में 1590 पॉइंट्स है और इसने स्टैनफोर्ड के लिए अप्लाई किया है। और मैं बता दूं, एडमिशन मिल गया है और मैं तुमसे मिलकर बस यही बताना चाहता था। इसे देखो तो। ओह माय गॉड, वाओ, हमने तुम्हें सच में बहुत गलत समझा। प्लीज हमें माफ कर दो। हमसे कभी नफरत मत करना। और स्वीटहार्ट, तुम केल्टी से नफरत मत करना। वो सच में तुम्हारी अच्छी दोस्त है। उसने वो पैसा भी नहीं लिया जो हमने उसे ऑफर किया था। इसका मतलब है कि उसने जो कहानी सुनाई थी अपनी बहन की, मतलब वो सच कह रही थी। ओ मेरी प्यारी बहना, तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगी। गुड़िया, मुझे नहीं पता तुम सुन भी रही हो या नहीं। वादा करती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। केल्टी, हाय, एक अच्छी खबर है। आपकी बहन की जल्द ही सर्जरी होने वाली है। क्या? लेकिन कैसे? मैं तो पैसे भी नहीं भर पाई। हमने हर हॉस्पिटल में कॉल किया ताकि पता चले तुम्हारी बहन किस में थी। हाँ, माफ कर देना, मैंने यकीन नहीं किया। और मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। किस लिए? हमें इसका एहसास कराने के लिए कि सच्चा प्यार वो होता है जो अगले को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करे, ना कि उसे जज करे और बदलने की कोशिश करे। तो क्या मैं अपने बाल फिर से कलर करवा लूं? मुझे पर्सनली तुम्हारा ये नया लुक बहुत पसंद है। अगर यही बात तुम्हें खुश करती है तो जरूर, क्यों नहीं।